अस्सलामुअलैकुम दोस्तों लाहौर कभी सोता नहीं। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन लाहौर जागता है। यहाँ दिन का आगाज सूरज निकलने से भी बहुत पहले हो जाता है और जैसे जैसे अंधेरा छटता है तो रोशनी में लाहौर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है। यहाँ पर सुबह नाश्ते में कहीं पर तो हलवा पूड़ी की तेल में रक्स करती हुई आवाज़ सुनाई देती है, तो कहीं सिरी पाँव का नाश्ता करते हुए लोग मज़ेदार और गरम गरम शोरबा पीते हुए नज़र आते हैं। अगर आप कुछ और खाना पसंद करें तो यहाँ पर आपको नान चने भी मिल जाएंगे, जिनका मज़ा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। लाहौर शुरू से ही अपनी ज़िंदा दिली की वजह से मशहूर है। जो भी यहाँ आता है वो इसका होकर रह जाता है और इसके शहर से नहीं निकल सकता। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन लाहौर की यादें, लाहौर में गुजारी हुई शामें, लाहौर में गुजारी हुई रात और लाहौर में सूरज के साथ निकलता दिन आप कभी नहीं भूल सकते। लाहौरी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। आपको हर गली मोहल्ले, हर बाज़ार में कोई ना कोई शख्स कुछ ना कुछ खाता हुआ नज़र आएगा। खाने का ये सिलसिला फजर से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, जब लोग उस्ताद मन्नू सिरी पाए जो चमड़ा मंडी लाहौर में है दुकान खुलने का इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे। ये दोस्तों, ये दुकान सुबह फजर से पहले शुरू हो जाती है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि अज़ान फ़जर में अल्लाह अकबर की सदा के साथ ही ये नाश्ता बेच कर दुकान बंद कर रहे होते हैं। बहरहाल इनका नाश्ता, जिसमें छोटे सिरी पाए मगज़ शामिल हैं, इंतहाई लजीज होता है। और अगर आप लेट हो चुके हैं और आपको नाश्ता नहीं मिला तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। आप उस्ताद मोता जी के मज़ेदार चने का नाश्ता भी कर सकते हैं, और अगर आपका दिल चने खाने का नहीं तो आपके पास हलवा पूड़ी की भी ऑप्शन मौजूद है। हलवा पूड़ी में वैसे तो बहुत ज़्यादा नाम सरे फहरिस्त हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो है सादिक हलवा पूड़ी, शमा रोड इचरा या ताज महल हलवा पूड़ी, अंदरून शहर लाहौर। इन दोनों की खासियत ये है कि ये दोनों खोए वाला हलवा भी आपको देते हैं, जो जायके में अपनी मिसाल आप है। और इतना मज़े का नाश्ता हो और उसके बाद लस्सी ना पी जाए तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। तो लस्सी पीने के लिए आपके पास सबसे पहली ऑप्शन जेदा लस्सी अंदरून शहर या फीका लस्सी मौजूद है। लाहौर की सबसे मुनफरिद बात और वो ये है कि लाहौर किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। यहाँ बहुत गुमनाम लोग आए जिनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, और रात को फुटपाथ पर सोकर अपना गुजारा करते। इन्हीं लोगों को लाहौर ने एक नाम दिया, एक पहचान दी, यहाँ के लोगों ने इज्जत दी और आज इन्हें दुनिया जानती है। बहुत ज्यादा नाम शामिल हैं, जिससे तारक अजीज साहब और अताउल्लाह खां, ईसा खेली जैसे नामवर नगीने भी लाहौर की देन है। और ये लोग इस बात का इतराफ़ भी कर चुके हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन से बसंत का त्यौहार चलता हुआ जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर ने इसे वो अरूज दिया कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाहौरियों का बसंत मनाने का अंदाज इतना मशहूर हुआ कि दुनिया भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आया करते थे। इस दिन घरों में ईद सा समा होता। खवातीन पीले लिबास से बेतन किए हुए होते, हाथों में चूड़ियां पहने इस त्यौहार को खूब मनाती और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था। कहीं पर तो पतंग कट जाने की खुशी में नौजवान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए नजर आते, तो कहीं शाम की तारीकी में छतों से कोयले के धुओं के साथ कबाब और तिक्का बोटी की खुशबू दिमाग को पागल बना देती थी। लेकिन अफसोस, ये अजीम शान त्यौहार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और लाहौर पर तहकीक करते हुए मैं हैरान रह गया कि न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि इंडिया के रहने वाले भी लाहौर के दीवाने हैं। कई एक इंडियन गानों में भी लाहौर का जिक्र आया है और वो गाने बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इसी वजह से यहाँ का कल्चर भी है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अदवार मिलेंगे, चाहे वो मुग़ल कल्चर हो, हिंदू कल्चर हो या सिख या कोई और। इस एक शहर में आपको बैक वक़्त तमाम कल्चर नज़र आएंगे। यहाँ पर अब भी पुरानी इमारतें मौजूद हैं जो दौर रफ्ता की याद दिलाती हैं। अगर आप अंदरून शहर में चले जाएं तो यहाँ पर आपको बेशुमार पुराने घर, हवेलियाँ, गुरुद्वारे और मंदिर मिलेंगे। लाहौरियों की खास बात यह है कि वो अपने मजहब के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की भी बहुत इज्जत करते हैं। आप इचरा चले जाएँ, अनारकली चले जाएँ, रंग महल, शाह आलमी, कहीं पर भी चले जाएँ, आपको मुसलमान ताजरों के साथ साथ हिंदू सिख ताजर भी नज़र आएंगे और वो तमाम बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं और बहुत आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार कर रहे हैं। बल्कि मैं इसका चश्मदीद गवाह भी हूँ कि जो इज़्ज़त और जो प्यार यहाँ पर गैर मुस्लिमों को मिला, इसकी प्यास नाल कहीं पर भी नहीं मिलेगी। रावी के किनारे आबाद इस शहर की सकाफत सदियों पर मुहित है। हाल ही में बनने वाली इंडियन फिल्म हीरा मंडी का नाम भी लाहौर के इलाके हीरा मंडी से ही लिया गया। ये नाम महाराजा रंजीत सिंह के मुंह बोले बेटे
हीरा सिंह के नाम की वजह से मशहूर है, क्योंकि हीरा सिंह की यहाँ पर एक हवेली हुआ करती थी और इसी वजह से इस इलाके का नाम हीरा मंडी पड़ा। और आज संजय लीला बंसारी ने इस नाम से मुतासिर होते हुए अपनी फिल्म का नाम भी हीरा मंडी ही रखा, जो शोहरत की बुलंदियों को छू रही है। लाहौर शुरू से ही औलिया कराम और बुजुर्गान दीन की पसंदीदा तरीन सरजमीन रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जय्यद उलमा और औलिया कराम मुदफन है, जिनमें हजरत दाता गंज बख्श, हजरत मीरा हसन जंजानी, हजरत बाबा शाह जमाल, हजरत बाबा शाह कमाल और बाबा बुल्ले शाह के पीर व मुर्शद शाह इनायतुल्लाह कादरी, इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं। इन सब बुजुर्गान दीन ने लाहौर को मजहब की बुलंदियों पर पहुंचाया और यहाँ के लोगों ने भी इन बुजुर्गान दीन को वो इज्जत, वो मुकाम दिया जो किसी बादशाह को भी नसीब ना हुआ। और यही वजह है कि रावी के किनारे एक तरफ तो हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर का मकबरा और दूसरी तरफ वली कामिल एक फ़कीर हज़रत दाता गंज बख्श का मज़ार है। और लोगों की इज़्ज़त और एहतराम का अंदाज़ा आप ज़ायरीन की तादाद से लगा सकते हैं। हर दौर में लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। बड़े बड़े सियासी पंडित लाहौर में बैठकर पाकिस्तान की सियासत का फैसला करते और यहाँ की आवाम को खुश करने के लिए सियासतदान तरह तरह के मनसूबे और तरक्याती काम करते हुए नजर आए। पाकिस्तान में सबसे पहले मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा लाहौर में ही पाया तकमील को पहुंचा और आज लाहौर के हज़ारों लोग रोज़ाना इस ट्रांसपोर्ट सर्विस को इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर कम पैसों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सिग्नल फ्री रोड, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस आवाम को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। लाहौर को स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ का शहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लाहौर में मौजूद हैं, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन और बहुत से इदारे यहाँ पर बच्चों की इल्मी प्यास बुझा रहे हैं। और यही वजह है कि लाहौर में शरह ख्वानदगी 70% से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिनमें मी हॉस्पिटल, गंगाराम, गुलाब देवी सर्विसेज आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं और हुकूमत वक़्त की जानिब से फ्री अद्वियात भी मुहैया की जा रही। इन सब खसूसियात की वजह से लाहौर हर किसी की अव्वलीन तरजीह होता है और लोग लाहौर आकर रहने को तरजीह देते हैं और लाहौर भी इन्हें एक माँ की तरह खुशामदीद कहता है और अपनी आगोश में ले लेता है और जो यहाँ आता है वो यहाँ का होकर ही रह जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।